हाँ तो बाबू रे, आप लोग का कहाँ तक कल हो गया था? कल फिजिक्स में चैप्टर में कल हम पढ़ा दिए थे आप लोग को, परिमाण बता दिए थे ना, याद है? किसी को परिमाण याद है? मूल बिंदु याद है? मूल बिंदु पढ़ा दिए थे, परिमाण तक पढ़ा के छोड़ दिए थे, है ना? उसके बाद क्या पढ़ाना था हमको? दूरी और विस्थापन पढ़ाना था। तो आज हम लोग बेहतरीन तरीका से दूरी को और विस्थापन को सीख लेते हैं, है ना? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? देखना, बताइएगा तो आ रहा है कि नहीं। चैप्टर 2 है ना, और ऊपर हो सकता है ना, और चैप्टर 2 इसका नाम है गति। क्या नाम है? गति। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गति। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहेगा, दूरी क्या है? हम जी, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। बहुत अच्छा। देखिए बाबू, कह रहा है कि दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है ना? दूरी आप लोग जहाँ तक आप लोग समझते होंगे कि हमको अगर घर से कहीं जाना है तो जो हम ट्रैवल करते हैं वो क्या है? दूरी है। यात्रा कहीं करते हो, क्या करते हैं? दूरी तय करते हैं, वही ना है। आपको ननिहाल जाना है तो दूरी को तय करके ही तो जाइएगा ननिहाल। तो हमको देखना है कि दूरी क्या है। तब देख बाबू, दूरी किसे कहते हैं समझिएगा। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो उसके द्वारा तय की गई मार्ग के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। याद हुआ? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है तो उसके द्वारा तय की गई मार्ग के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। याद हुआ? देखिए, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देखिए बाबू, दूसरे स्थान तक चलता है तो उसके द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। बहुत बढ़िया। बताइए तो, दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि शून्य होती है? क्या होती है? धनात्मक। बहुत बढ़िया। दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। समझिएगा, दूरी के लिए कंसेप्ट क्या है जैसे हम समझिएगा। जब से आप प्रैक्टिकल नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग को। अच्छा, मान लीजिए बाबू, आप इसको समझ रहे हैं? देखिएगा, समझिएगा मेरी बातों को बाबू रे। देखिए, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से कहाँ जा रहा है? देखना, यहाँ से गया ईस्ट के, पूरब हो गया बाबू। देखो, ये क्या है? पूरब है। क्या है? पूर्व है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? पश्चिम में। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मान लीजिए तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ से आपको चलना है, आप गए इधर पूरब गए, ठीक है, कहाँ गए? पूरब में गए 10 किलोमीटर, चाहे मान लीजिए 4 किलोमीटर। कितना गए? 4 किलोमीटर पूरब गए। वहां से मुड़ गए ऊपर, इधर गए 3 किलोमीटर। कितना गए? 3 किलोमीटर। फिर इधर से फिर पूरब की तरफ मुड़ गए,
यहाँ चल दिए 5 किलोमीटर, कितना चले 5। तब यहाँ पे आप लोगों का स्कूल है, क्या है स्कूल है, स्कूल पे पहुँच गए ना। तो अब बताइए आप स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से किया था ना, आप कहाँ चले गए यहाँ पे। तो बताइए कितना आप दूरी तय किए, यहाँ से 4 किलोमीटर, देखो यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर और यहाँ से 3 किलोमीटर, तो 4 और 3 7 किलोमीटर, फिर यहाँ से गए 5 किलोमीटर, कितना हो गया 12 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका दूरी, क्या हो जाएगा दूरी। दूरी समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से आपको मान लीजिए स्कूल जाना है, तो आप जाइएगा सड़क धो के स्कूल एकदम, तो क्या हो गया आपका दूरी, जितना चलिएगा वो क्या है दूरी। तो स्कूल जाने में कितना किलोमीटर लगा बाबू 12 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया आप लोग का दूरी हो गया, क्या हो गया दूरी। लिख दें यहाँ पे ना, बताइए दूरी बराबर कितना आया, कहिए 4 + 3 + 5 बराबर 12 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम। दूरी क्या होती है धनात्मक, क्या होती है धनात्मक। कैसे धनात्मक होती है, मान लीजिए अगर आपको स्कूल पे जाना है, मान लीजिए अगर आपको स्कूल पे जाना है बाबू, तो आपको क्या निगेटिव चलना पड़ेगा, उल्टा जाइएगा। तब आप दूरी जो तय कर रहे हैं अल्टीमेटली क्या है, दूरी जो चलता है वही है। आप आगे जाइए चाहे जाइए पीछे जाइए चाहे कहूँ जाइए, तो आप चल ही तो रहे ना। तो जितना मार्ग पे तय करेंगे दूरी, वही दूरी हो जाएगा टोटल। मान लिया आपका स्कूल, मान लीजिए वहाँ पे है मध्य विद्यालय दाहौर है, ठीक है, वहाँ पे स्कूल है आप लोग का, आप जा रहे हैं इधर से घूम के, तो आपकी मर्जी, आप कैसे जाइए। हमको क्या ऐड करना है दूरी, क्या लेना है दूरी, है ना। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, विस्थापन। क्वेश्चन देख लेते हैं, विस्थापन। रेड वाला समझ में नहीं आता है, इसको नहीं लिखेंगे। विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, समझिए आंसर। बाबू रे विस्थापन किसे कहते हैं आप लोग याद है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। है बदमाशी कर रहा तू आगे आके गधा कहीं का। विस्थापन किसे कहते हैं आप लोग समझ गए, बताइए विस्थापन किसे कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। अच्छा ये बताइए हमको बाबू, विस्थापन क्या होती है, धनात्मक कि ऋणात्मक। यस, यह तीनों होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, और बाबू शून्य भी होती है। आई बात समझ आप लोग को, कोई दिक्कत। चलिए अब समझते हैं विस्थापन को। देखिए विस्थापन और दूरी के बारे में अब समझा जाएगा हम लोग बने से। बाबू देखो ध्यान से, आप देखिएगा, यहाँ से आप गए स्कूल पर, कितना दूर तय गए लड़का, यहाँ से कहाँ गए स्कूल पर, तो कुल दूरी आपने कितना तय किया 12 किलोमीटर। अब देखिए हमको क्या चलना है विस्थापन चलना है, क्या चलना है विस्थापन चलना है। दूरी तो हम तय कर दिए, अब विस्थापन कैसा होता है। अच्छा ये बताओ, अगर हमको स्कूल पे जाना है तो क्या हम क्रॉस जा सकते हैं तिरछा, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखो ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ कितना है 3 किलोमीटर। अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये कौन त्रिभुज बना, देखो तो ध्यान से बाबू, समकोण त्रिभुज। क्या बना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है लंब है, ये कौन होता है आधार है,
और ये कौन होता है? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा होता है, जो स्लैंट होता है ना तिरछा, वो क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण सबसे क्या होता है? बड़ा। ये बताइए कर्ण अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालिएगा? कर्ण बराबर क्या होता है जी? रूट में अंडर रूट लंब स्क्वायर। आधार कहिए चाहे लंब कहिए, पहले कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अगर हमको कर्ण निकालना है यहाँ से तो कैसे निकालिएगा? कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हम बताते हैं, देखो फिर से लिखते हैं यहाँ पे। कर्ण बराबर क्या होता है बाबू? तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। अब बताइए ये हो गया लंब, तो बताओ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना आ गई दूरी? 5। तो इसको मिटा देते हैं, आप समझिएगा, यहाँ पर देते हैं ना 3 का स्क्वायर। आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना मिला? 5 किलोमीटर। हमको जाना है स्कूल पे, तो हम बाई रोड नहीं जाएंगे, बाई रोड नहीं जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ से यहाँ तक चला। बताओ यहाँ से यहाँ कितना चला हमने? 5 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, तो कितना हुआ टोटल? 10। आप सीधा समझिएगा विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन बाबू शॉर्टकट दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अगर कोई आपको कोई स्थान है, आप कहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर 2 गो मार्ग है, एक मार्ग ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है एक मार्ग से, और जो दूसरी रास्ता होती है उसमें कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो जिसमें सबसे अधिक दूरी तय करना पड़ेगा वही क्या होगा? दूरी होगा। और जिसमें जिस रास्ते से आपको कम दूरी तय करना पड़ेगा वो क्या होगा? विस्थापन होगा। जैसे आपको स्कूल पे जाना है तो आप जाइएगा बाई रोड, तो ऐसे आपको ज़्यादा पड़ेगा। आप जाइए पगार धके तो कम पड़ेगा ना। तो पगार क्या हो गया? ये रास्ता क्या हो गया आपका? विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। अगर आप बाई रोड से जाते तो क्या हो गया आपका? दूरी हो गया। आप यहाँ तक समझ क्लियर हुआ? तो दूरी के लिए क्या होती है? अच्छा ये बताओ, दूरी और विस्थापन में दोनों में सबसे अधिक बड़ा कौन होता है? दूरी। बड़ा कौन होता है? दूरी होता है ना। चलिए अब हमने बोला, आप समझ पा रहे बाबू हम क्या बोल रहे हैं? तो एक ही स्थान के अगर 2 गो रास्ता है, एक में कम दूरी तय करना पड़ता है, एक में एक तरफ से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, और एक तरफ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो बताइए 10 किलोमीटर दूरी है या कि 4 किलोमीटर की दूरी कहिएगा आप? 10 किलोमीटर को, और 4 किलोमीटर का कहिएगा? विस्थापन। तब विस्थापन में फायदा है कि ना है? लेकिन विस्थापन कहीं ढाका लड़ा देता है, गांजा में या पेड़ में, है ना। आप सोचिए बाइक हिला दें, 4 व्हीलर हिला दें तो 4 व्हीलर से धक्का मार दिए घर उर में ना। तो विस्थापन आपको देखिए बाबू हमने क्या बोला, विस्थापन आपको नुकसान भी कर सकता है कि ना। तो जब नुकसान करेगा तो कौची? ऋणात्मक। फायदा में रहिएगा तो धनात्मक। नुकसान होगा तो, क्योंकि धक्का लग जाइएगा, 4 चक्का में लग जाइएगा, कहीं मार दीजिए पेड़ में, खत्म। अंधरिया में जा रहे हैं हम, लग जाएगा आपको, ये आपका नाक फूट जाएगा, तो क्या हो गया आपका? निगेटिव में चलेगा, माइनस में चले गए ना। आइए तो फिर जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य। अब देखिए हम देखते हैं धनात्मक कब होती है बाबू रे। देखिए धनात्मक कब होती है बाबू, यहाँ पे बना दें। ठीक है, इसी को देखिए ऊपर का चित्र। बाबू ऊपर को चित्र को देखते हुए, बाबू बैठना, लड़का काहे खड़ा है? चुप, तुमको कल से नहीं बुलाएंगे, इतना जान ले। डिस्टर्ब मत करिए आप लोग पढ़ाते वक्त, ठीक है ना। हम पागल नहीं है। सीधा बैठ, उधर तो जब से तू ठुका गया ना, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, उठाओ उसको, उठाओ। देखिए इस ऊपर वाले फिगर को देख के आप बताइए कि विस्थापन कितना था। यहाँ पे आपको दिखने में लगा 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना था? क्योंकि आपने यहाँ से नहीं गए सीधा, यहाँ से एक खाली आप हर एक स्टेप में यहाँ पर पहुँच गए आप लोग। नहीं तो अगर सड़क धके जाते तो इससे जाना पड़ता आप लोग को, तो ज़्यादा दूर तय करना पड़ता। तो जाहिर सी बात है कि दूरी होगा, ये जाहिर सी बात है कि क्या होगा? विस्थापन होगा। तो बताइए विस्थापन ऊपर के चित्र देखने से विस्थापन कितना होगा? विस्थापन हो कितना?
10। अब देखते हैं कि धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है। हम जी हाँ बाबू बोलिए, बाबू बोलिए। या हाँ कह सकते हैं। सब के सब विस्थापन दूरी है। सब के सब विस्थापन क्या है, दूरी है ना। सब के सब विस्थापन क्या है, दूरी है। आप समझिएगा, क्योंकि जो विस्थापन आप तय कर रहे हैं, विस्थापन का मतलब यही होता है शॉर्टकट दूरी, शॉर्टकट दूरी। तो हम दूरी ना कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, आप समझ पा रही हैं। देखिए यह क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होती है ना। चलिए धनात्मक कब होती है बताते हैं आपको। बाबू रे ये बताइए बाबू हमको, ये क्या है, आप देखें तो ये क्या है, क्या है, सर्कल है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये सर्कल की क्या है, ये सर्कल का क्या है, ये वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। आपको आना है यहाँ पे बी पर, कहाँ आना है, बी पर। अब यहाँ से बताइए, आप यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो ऐसे ऐसे आएंगे। आपने कितना दूरी तय किया, ये बताइए। वृत्त की वृत्त का ये क्या कहलाता है, ये वृत्त का क्या होता है, परिधि। ये वृत्त क्या होता है, रिंगवा क्या होता है, परिधि होता है। ये बताइए वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr। जब ये पूरा 2πr होगा तो आधा कितना होगा, πr। तो ये बताइए ए से बी तक जाने में हमको वृत्त पर ए से बी तक जाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, πr। कितना, πr, क्योंकि पूरा कितना होता है 2πr। तो 2πr का अगर आधा कीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा ना, तो कितना आएगा, πr। कितना आएगा, πr। यानी दूरी कितना होगा, यहाँ पे दूरी कितना होगा, πr। अब बताइए विस्थापन क्या होगा, यहाँ पर ए से बी का विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। और विस्थापन का करिएगा, शॉर्ट मारिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइए, यहाँ तक से यहाँ तक चलते कितना चले आप लोग, आर। और फिर यहाँ से चलेगा यहाँ तक कितना चलिएगा, आर। तो आप विस्थापन के लिए कितना दूरी तय किए, विस्थापन के लिए कितना दूरी तय किए, आर आर यानी 2r, आर प्लस आर कितना होगा, 2r। यानी व्यास इसका क्या है, विस्थापन। व्यास ही क्या है, विस्थापन। यानी होगा कितना, 2r। धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक। ये क्या है, धनात्मक। अब दूसरा क्या आपका है, ऋणात्मक। बाबू रे समझिएगा, दूसरा क्या है, ऋणात्मक। दूसरा क्या है, ऋणात्मक, समझिएगा बाबू रे। आपको ए से बी तक जाना है, इसकी दूरी है कितना, 20 किलोमीटर। कितनी है, 20 किलोमीटर। जाना है आपको इधर, आ गए इधर, उल्टा चल दिए। ये विस्थापन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, विस्थापन। आपको जाना है कहाँ, बी तरफ, आप आ गए सी तरफ, 5 किलोमीटर चल दिए। माइनस में हो गए कि प्लस में हो गए ना, क्योंकि अब तो आपका विस्थापन बढ़ेगा। इधर से आ गए 5 किलोमीटर, फिर जाइएगा फिर 5 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन खाली 5 ही माना जाएगा। तो अब बताइए आपको जाना है, गंतव्य स्थान कहाँ है आपका, है बी है, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट का है बी है, लेकिन आप आगे कहाँ, सी तरफ। तो विपरीत दिशा में चलती है ना। तो जब आप अपने गंतव्य स्थान से विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। अब बताइए आपको जाना है स्कूल पे, आप चल दिए इधर, तो क्या हो गया आपका, निगेटिव। घड़ी की दिशा में क्या होगा, धनात्मक। घड़ी के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। क्लॉकवाइज धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज ऋणात्मक। तो बताइए यहाँ पर -5 किलोमीटर क्या हो गया, ऋणात्मक। क्या हो गया, ऋणात्मक, क्योंकि 5 किलोमीटर नेगेटिव चल दिया। अब एक होता है शून्य, क्या होता है, शून्य। बाबू देखिए आप लोग, आ रहा है, ठीक है ना। देखिए बाबू, कोई एप बालक है, ठीक है, उसको जाना है बाबू,
सुनिए ना, हम क्या सीख रहे हैं? शून्य सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? तीसरा पॉइंट शून्य। सुनिए, यहाँ पे कोई ए पर खड़ा है, ए पर खड़ा है, उसको एक राउंड मारना है। कोई बालक लड़का है ना, एक राउंड पूरा चक्कर लगाना है, तो बताओ क्या होगा? दूरी होगा। तो बताइए, वृत्त पर पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी? बस बाबू 1 मिनट, बाबू 1 मिनट टाइम दे दीजिए प्लीज। पूरे एक चक्कर लगाने में उसको कितना दूर तय करना पड़ेगा? 2πr। वृत्त पर किसी लड़का को एक बार अगर चक्कर लगाएगा तो कितना दूर तय करेगा? 2πr। कितना तय करेगा? 2πr। तो दूरी कितना तय करिएगा? 2πr। कितना? लेकिन विस्थापन क्या होगा? सुनिए बाबू, हमको एक चक्कर अगर विस्थापन में, लड़की खेल रही हैं आप लोग यहाँ पे आके, गजब हाल है आपका। ए से अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, अब फिर पुनः ए पर ही आ जाइएगा, तो आपका प्रारंभिक स्थान, कैसे बोले हैं, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति कहाँ है? ए पर ही है। तो जहाँ पर आपकी शुरुआत की स्थिति और अंतिम में फिर वहीं पे आ जाइएगा, तो पता है विस्थापन क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। तो बताइए, यहाँ पर अगर एक चक्कर लगाइएगा तो फिर तो यहीं पे आ जाइएगा जी, तो विस्थापन क्या चलिएगा? 0। जहाँ पे है वहीं पे आ गए, तो विस्थापन क्या होगा? 0। तो देखिए, विस्थापन के लिए कंडीशन क्या आपको नोट में देते हैं, याद रखिएगा। शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए देखो, ठीक है? ठीक है, अरे यार नोट, ठीक है जी। यदि प्रारंभिक स्थिति, यदि प्रारंभिक स्थान, अरे यार देखिए बाबू, उसका नोट यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। यदि प्रारंभिक स्थान तथा अंतिम स्थान एक ही हो तो वहाँ ए बाबू, तो वहाँ विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। याद कर लीजिएगा बढ़िया से आप लोग ना, इसको सही ढंग से आप लोग एकदम उतार लीजिए। बताए ना, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान एक ही हो तो क्या होगा? 0। ठीक है ना, इसको उतारिए बाबू। बाबू फिजिक्स आप लोग का कहाँ तक हो गया था कल? विस्थापन बता दिए थे ना, बताइए तो। लगाओ उसको, तो उसको थोड़ा अच्छा से ढंग से कर दो बाबू, थोड़ा सा दिक्कत ना हो। कोई भी काम थोड़ा करो ना, बढ़िया से करो ना, उधर चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक, ऊपर रखो ना, इसी इसी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात ना, चलो ठीक। सुनिए भाई मेरे, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम आप लोग को दूरी, विस्थापन, ठीक है, परिमाण क्या है, मतलब जितने भी जो समझने वाली चीज़ है, हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट उसका क्लियर कर दिया है। क्लियर किया है कि नहीं? क्लियर हो गया ना? बताइए तो, विस्थापन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, गुड। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इस पॉइंट को याद रखिएगा। विस्थापन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, लेकिन दूरी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ धनात्मक। दूरी क्या होती है? धनात्मक। बाबू आज हम लोग देखेंगे भाई मेरे कि राशि देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, चाल कैसा राशि है, विद्युत विभव कैसा राशि है, विभवांतर कैसा राशि है। इस तरह से प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है। बल कैसा राशि है। बस समझ में आप लोग का आया? बाबू जो बोले हैं ना आप लोग को कहने के लिए, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? जो बोले ना कुछ,
हाँ तो बस, तो हम सुनिए, तो हम बता रहे हैं आप लोग को राशि, क्या बता रहे हैं, राशि। राशि अगर देखिएगा आप, अगर आप इसका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ी होंगी तो उसमें भी आपको भौतिक राशि को दो प्रकार में बांटे थे हम लोग, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि, बांटे थे ना। इसमें भी जो सेकंड चैप्टर का मोशन आप लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर जो मोशन है ना, उसको बनाने के लिए भाई मेरे सिंपल तरीका क्या है, राशि को देखेंगे पहले। क्या देखेंगे, राशि। राशि को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं, कितने वर्गों में, दो वर्गों में। कौन कौन, एक आपका सदिश राशि, कौन राशि, सदिश राशि, और एक सदिश राशि है, दूसरा है अदिश राशि। राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन, सदिश अदिश, सदिश राशि एंड अदिश राशि। सदिश राशि को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अदिश राशि को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक बोले हैं, स्केलर। तो चलिए हम लोग राशि देखते हैं भाई मेरे, क्या देखेंगे, राशि। बताइए राशि कै प्रकार, एक है सदिश राशि, ठीक है, और दूसरा है, कोई बात नहीं करेगा बीच में, अदिश राशि। इसी बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी, क्या कहते हैं, क्वांटिटी, इसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक है आपका सदिश राशि एंड दूसरा क्या है, अदिश राशि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, सदिश राशि, कि सदिश राशि किससे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, नो सो, ठीक है जी। देखो तो नंबरिंग नहीं आ रहा है ना, ये पूरा नहीं आ रहा है, हम समझ गए बात का आप लोग का। पहला क्या है, देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं, देखिए बाबू सुनिए ध्यान से, वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। फिर सुनिए, वैसा राशि जिसमें दिशा और परिमाण, क्या बोले हैं, दिशा और परिमाण, या परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। बात समझ में आया, वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। आई बात समझ में, वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित हो, दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। याद हुआ, आपको पूरा डिटेल में नहीं याद करना, बस आपको इतना भी याद रखिएगा ना अगर आप लोग, कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। लिख देना, देखिए बात समझ में आया, क्या लिखे हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों। आप सभी लोग दिशा के बारे में जानते हैं, डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही तो है चार वो दिशा। परिमाण भी आप लोग बाकायदा जानते हैं, भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं, परिमाण। तो जो भी अगर संख्यात्मक कोई मान हो तो क्या होगा, वो परिमाण कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
इससे हो जाएगा 20, 30, ये सब क्या है? संख्या है। तो संख्यात्मक मान क्या कहते हैं? परिमाण। समझ में आप लोग को? भौतिक राशि सबको, दिशा सब कुछ समझता है, समझता है ना? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब नहीं सुना तू लोग, तो बकवाया काहे लिए है? सदिश राशि को देखिए, सूचित करने का तरीका क्या है? एक तीर से सूचित किया जाता है, तीर चिन्ह से। कहीं भी अगर आपको सदिश राशि को लिखना है ना, कहीं है ना, कोई भी सदिश राशि लिखना है अगर आपको, कोई भी सदिश राशि, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? जैसे मान लो, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ए कोई सदिश राशि है, तो ऐसे लिखिएगा, ए पे एरो दे दीजिए। तो जो एरो है ना, जो कैप पर ऊपर ऊपर जो सिर पे जो एरो है, वो किसका सिंबल है? सदिश राशि का। सदिश राशि के लिए ऊपर क्या दिया जाता है? एरो का चिन्ह, है ना, एरो का चिन्ह यानी तीर चिन्ह दिया जाता है। खाली लिखें इससे, किससे बाबू? तीर द्वारा क्या करते हैं? सूचित किया जाता है, चाहे दर्शाया जाता है। बताइए, जैसे में क्या क्या हो सकता है, मालूम है आप लोग को? जैसे में क्या क्या हो सकता है? बहुत अच्छा, त्वरण भी हो सकता है, वेरी गुड। एक बल भी हो सकता है, वेग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपका वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, इतना है ना जी, इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए? आपको सदिश राशि याद हो गया, जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं, आपको मालूम है? अ माने क्या होता है? अ माने नहीं, जैसे लिखा रहता है सत्य, सत्य माने हाँ सत्य। असत्य, अ माने अ लगा दो, मतलब नहीं, सत्य नहीं। असत्य का मतलब क्या होता है? सत्य नहीं। बात समझ का बोल रहे हैं हम? सत्य का मतलब होता है सही, ठीक है? सत्य में खाली अ लगा दो, क्या हो जाएगा? असत्य। तो असत्य किसे कहते हैं? जो सत्य नहीं हो। ये इसका मतलब समझे आप लोग? न, अ माने क्या होता है? नहीं। अ माने नहीं, माने बोले, बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए बोल दिए आपसे कि अदिश, अदिश, सदिश, सदिश में दिशा लिखा है ना कहीं? सदिश में देखो तो दिशा आ रहा है ना, आ रहा है कि ना आ रहा है? लेकिन इसमें अ आ रहा है, सदिश में नहीं आ रहा है। लेकिन अदिश राशि में अ आ रहा है का? अदिश राशि में अ आ रहा है का? अ आ रहा है ना। अ माने क्या होता है? नहीं। और दिशा माने दिशा। जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। बात है, समझ में क्या बोल रहे हैं? अदिश, अ माने नहीं, दिशा नहीं, है ना। मैंने एक ट्रिक बता रहा आपको याद करने का। वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। बात समझ में आया आप लोग को? केवल परिमाण हो। आप लोग भी सुनिए ध्यान से, आप लोग का टॉपिक है, आप लोग का टॉपिक है, याद नहीं, विश्वास नहीं आप लोग साइंस का लेकर आइएगा, आप लोग को दिखा देंगे हम, दिखा देंगे आप लोग को, लेकर आइएगा, हमको दिखाइएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए बार बार बोलते, ध्यान दीजिए सब सब्जेक्ट। आदिश समझ आप लोग आ गया था ना, याद हो गया? आदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। वैसा राशि जिसमें दोनों हो, दिशा और परिमाण, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। याद हुआ? लिख दे बाबू। वैसा राशि जिसमें क्या हो बाबू? परिमाण हो, दिशा नहीं हो। इसमें लगा दो ना, केवल परिमाण हो, इसे ठीक रहेगा। केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे अदिश राशि कहते हैं। आई बात समझ में आप लोग को?
याद हुआ कुछ? अदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें केवल और केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे में याद है आप लोग को? ठीक है ना बाबू? देखो तो ठीक है ना, शो कर रहा है ना? द्रव्यमान, बहुत अच्छा, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य भी हो सकता है, ताप भी इत्यादि कर देते हैं। आई बात समझ में? दूरी क्या होगा? अदिश राशि होगा कि सदिश राशि होगा? आप बताइए अपने से, दूरी कौन राशि होगी? सदिश राशि, क्योंकि कोई भी दूरी होती है ना, किसी ना किसी दिशा में होती है। का जी, हमको जाना यहाँ से दहाउर, तो कोई ना कोई दिशा में ना होगा। लेकिन चाल में कोई दिशा नहीं होती है। चाल का मतलब क्या हुआ? स्पीड है, आप कितना स्पीड से चलो, उसमें दिशा कहाँ से उसमें आ गया। लेकिन दूरी अगर आप तय कीजिएगा तो उसके लिए आपको डायरेक्शन किस दिशा में जा रही तो मैटर करता है ना। चाल के लिए मैटर नहीं करता। हम 10 की स्पीड चलें, चाहे 50 की चलें, चाहे 100 की चलें, कहीं चलें। का जी, तो आगे आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन कि चाल क्या है, उधर बता दें, कोई दिक्कत है? देखो तो ठीक है यहाँ तक। चलिए यहाँ बताते हैं, आगे क्वेश्चन बताते हैं 3 नंबर, चाल किसे कहते हैं? चाल, चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड है, स्पीड है। चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। बताइए अब हमको, चाल किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। देखिए तो ठीक है बाबू, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। आई बात समझ में? क्या लिखे हैं? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बाबू? चाल कहते हैं। आप सभी बता सकते हैं कि चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। आप बताइए, चाल का एसआई मतलब क्या होगा? दूरी का मात्रक क्या होता है? आप लोग गलत काम कर रहे हैं। आप लोग जो उतार रहे हैं, सर सर गलती कर रहा है वो। हम टाइम नहीं देकर बैठेंगे तो यहाँ पे उतारने के लिए। गजब हाल है। बताइए तो, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक केजी होता है जी। द्रव्यमान का होता है केजी। अरे दूरी का मीटर होता है यार। दूरी एक तरह से लंबाई है ना, है तो क्या होता है? मीटर। समय के लिए क्या होता है? सेकेंड। तो बताइए मात्रक क्या हो गया इसका? मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है यार? है ना, शो कर रहा है ना? बताइए चाल कैसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए, नोट मिल दें, चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। क्या है? कोई दिक्कत है? देखो तो, चाल एक अदिश राशि है। आगे 4 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा बाबू। आप देख लेते हैं भाई मेरे, वेग। क्या देख लेते हैं? वेग, वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं? तो सेम टू सेम, प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, किसको? विस्थापन को, दूरी को ना। प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, तो बताइए चौथा क्वेश्चन लिख दें बाबू रे। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। बताइए वेलोसिटी किसे कहते हैं? ठीक है, नहीं आता देखो तो बाबू। देखिए बाबू, प्रति एकांक, देखो यहाँ से हम घेर दें, इसका अलग हो गया। प्रति एकांक
समय में तय की गई, ठीक है, तय की गई विस्थापन वही ना पूछ रहे थे। तय की गई जिसको भी बाबू अगर विस्थापन समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ आप लोग मेरा पहले का वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए तो वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर, जिससे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा यस। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बहुत बढ़िया, गुड। तो बाबू रेड पेन वहाँ यहाँ पर विस्थापन के लिए थोड़ा सा, अरे चलता नहीं ना है मेरे भाई। नहीं दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? विस्थापन बटा समय, समय का लिखे हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बताइए वेग का SI मात्रक क्या होगा? कहाँ लिख दे बाबू? भाई देखो वेग के लिए बाबू देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम ना, तब तो नहीं, कहाँ लिखेंगे इसको? छोड़िए, नहीं पे देते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना? उसका हटा, उसको मिटा दिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखे हैं यहाँ पे? देखो जैसे में द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप इत्यादि हो गया। अब इसके लिए जगह हो गया ना? देखो बाबू, नहीं सुनिएगा आप लोग। देखिए वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब जगह हो गया ना यहाँ पे ना, तो कभी से गड़बड़ैले था। देखो वेग का स्थायी SI मात्रा क्या होगा? वही होगा, एकदम सेम टू सेम वही होगा। क्या होगा? मीटर प्रति। यह कैसा राशि है? नोट लिख दें। सदिश राशि है। कैसा राशि है? हो गया ना? सब आ गया? एकदम। सदिश लिखे हैं, आदेश नहीं लिखे हैं। चलिए इसमें कोई दिक्कत कहीं आप लोग को है बाबू? कहीं दिक्कत है बोलिए आप लोग, कहीं अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखिए राशि बता दें आपको, सदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं समझ गए आप लोग? अदिश राशि किसे कहते हैं समझ गए आप लोग? चाल क्या है, वेग क्या है। आगे जानते हैं आपको क्या सिखाना है बाबू? क्या सिखाना है? औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसके समय के अनुपात के बराबर होता है। उसके चाहे समय के अनुपात के को औसत चाल कहते हैं। लिख सकते हैं। फिलहाल इसको उतारिए, तब मिनट का बताते हैं, ठीक है? उतारिए बाबू रे। कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का? हम चाल बता दिए ना, चाल पढ़ा दिए थे ना। चाल क्या है ना? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यही था। प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि। उठाइए, नोटंकी मत कीजिए आप आगे बैठ के, ठीक है?
सुनिए, वेग चाल पढ़ा देते हैं। आज बताएंगे आप लोग को औसत चाल। क्या बताएंगे? औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या है? देखो बाबू रे, क्वेश्चन आपका औसत चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए बाबू, औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा उसके समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। समझिएगा तो बुझा जाएगा। पहले फॉर्मूला समझिए, औसत चाल बराबर क्या होता है। तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय, कुल समय। समझ में है ना? एग्जाम्पल समझिए बाबू, ये हो गया आपका सूत्र, हो गया आपका। एग्जाम्पल समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कार है, कोई कार है यानी कोई गाड़ी है ना बाबू? कोई गाड़ी है जो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर है। और इसको तय करता है 1 घंटा में। कितना में? 1 घंटा में, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने। अब फिर बी से सी तक जाने में, जो कि यहाँ की दूरी है 20 किलोमीटर, जाने में 2 घंटा लगाता है। कितना लगाता है? HR मतलब आवर, घंटा। ठीक है। फिर सी से डी तक जाने में, जो कि यहाँ 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 घंटा मान लीजिए लगाता है। यहाँ पर भी 1 घंटा लगाता है। समझिएगा। तो देखिए बाबू, यहाँ से ए से बी तक कितना दूरी है? 10 किलोमीटर। बी ले सी कितना है? 20 किलोमीटर। सी ले डी कितना है? 5 किलोमीटर है दूरी, है ना? बताइए, ए से सीधा बैठ, दोनों सीधा बैठ। तो लोग हम देख रहे हैं नौटंकी। ए से बी तक जाने में कितना समय लगा बाबू? 1 घंटा। बी ले सी तक जाने में कितना समय लगा? 2 घंटा। ए लड़की, पढ़ रहे हैं? पढ़ने ही नहीं यहाँ पे, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना। कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है। ए से बी तक जाने में 1 घंटा लगा उसको। दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। बी ले सी तक जाने में उसको लगा 2 घंटा। दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। सी ले डी तक जाने में उसको लगा 1 घंटा। दूरी कितना तय किया? 5 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है? औसत चाल। क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। बताइए, अगर हमको इसका एवरेज स्पीड निकालना होगा, एवरेज स्पीड निकालना होगा कि अनुमानित स्पीड कितना होगा, तो कैसे निकलेगा? तो कुल दूरी यानी दूरी को जोड़ दीजिए सब, बटा कुल समय। कुल समय को जोड़ के भाग दे दीजिए। आप वैसे पढ़े हैं माध्य बराबर, आप मैथ में पढ़े होंगे 7 क्लास के मैथ में, कि माध्य का सूत्र होता है, याद है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, चाहे प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। औसत आप निकालना जानते होंगे, माध्य औसत एक तरह से औसत है। माध्य जो होता है ना, मीन जो होता है ना, वो क्या होता है? औसत होता है। औसत का मतलब ये होता है, जैसे आप 4 रोटी खाती हैं, ये 6 रोटी खाता है, वो 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, ये 2 रोटी खाता है। तो आप बोलेंगे कि इसमें से एवरेज रोटी कितने कितने लोग खाते हैं? तो मान लीजिए कोई एवरेज रोटी 4 खाता है, औसत रोटी कितना खाता है? 5 रोटी खाता है। मान लीजिए औसत रोटी 5 खाता है, तो औसत रोटी का मतलब ये हो गया कि औसत रोटी अगर 5 खा सकता है, तो अगर हुमस खाएगा तो कितना खाएगा? 7 खा सकता है। वो तो हम एवरेज बता रहे हैं, एवरेज, लगभग एवरेज बता रहे हैं कि 5 रोटी खा सकता है। इसका मतलब वो चाहे तो 6 रोटी भी खा सकता है, हुमस खाए तो 7 रोटी खा सकता है, उसका स्टेमिना है। तो एवरेज उसको मानते हैं। जिससे किसी का नंबर आया 5 अंक, 20 अंक, 30 अंक, 25 अंक, तो ऑल ओवर कोई बोलता है कि एवरेज औसत अंक कितना है, कोई कोई कहेगा 20 अंक। मान लीजिए सबका कितना है? 20 अंक है। तो औसत बात अलग हो जाती है ना।
औसत के लिए क्या निकला जाता है, तो दूरी को जोड़ करके या कुल समय से क्या किया जाता है, भाग दे दिया जाता है। बताइए औसत कैसे निकलेगा, औसत चाल यहाँ पे कुल दूरी कितना है, फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बताइए 10 और 20 कितना होगा, 30 और 5 35, 35 किलोमीटर। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा 4 घंटा, ठीक है, ये क्या हो गया, आवर हो गया। भाग दीजिएगा जो, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर जो भी है, 4 8 32, 3 बचा ना जी, 4 से भाग 4 8 32, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कि इस कार की, जो कार यहाँ से गया है, जो कार चल रहा है, उसका एवरेज स्पीड कितना है, तो 8.75 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर घंटा, 8.75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर आवर प्रति आवर, पर आवर, किलोमीटर पर आवर। बताइए औसत चाल कितनी है कार की, तो लगभग में कितना है, 8.5 है कि नहीं है, 8.5 से बेसी है, 8.75 किलोमीटर पर आवर, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं ना, ये हुआ एवरेज स्पीड गाड़ी की। यानी गाड़ी जो है 1 घंटा में लगभग कितना चल रहा है, 8.75 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना चल रहा है, 8.75, है ना, एवरेज हो गया, स्पीड हो गया, उस गाड़ी की एवरेज स्पीड निकाल दी है। ठीक है ना बाबू, यहाँ तो समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। औसत चाल मेरा बताने का काम यही था, हम बता दिए आप लोग, सीख गए ना। सब दूरी को जोड़ दीजिए, जितना समय लगा है जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकलना है क्या। आगे बढ़ते हैं। चाल दो प्रकार का होता है, चाल कई प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक चाल होता है एक समान चाल, और दूसरा क्या होता है, असमान चाल। एक समान चाल, एक होता है असमान चाल, एक समान चाल और एक असमान चाल, दो गो प्रकार का होता है। चाल कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। चाल कितने प्रकार के बाबू, तो कहिएगा दो प्रकार के। ठीक है ना बाबू, एक होता है, आ रहा है बाबू ना, एक समान चाल, एक क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल, है ना बाबू। एक समान चाल और असमान चाल। चलिए डेफिनेशन देते हैं, दे तो बाबू, ये आ रहा है का, नहीं ना, यहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ पे देते हैं, ना 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 छोड़ दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक समान चाल क्या है ना। ठीक है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समान समय में, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती हो उससे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाबू देखो ये समझिएगा, एक समान चाल किससे कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, चाहे समान समय में समान दूरी यानी बराबर दूरी तय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। समझिए, समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहेंगे, एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान स्पीड। जिससे बात समझिएगा भाई, समान समय में समान दूरी तय करता हूँ, समान समय में समान दूरी तय करता हूँ, जैसे आप समझिएगा तब बुझाएगा। आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा बुझाया जाएगा। तो एग्जाम्पल हिंदी में देते हैं कुछ भाषा टाइप पे।
बस समझ क्या लिखे हैं, कार हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता हो तो क्या होगा, एक समान चाल। अब समझिएगा, यहाँ से मान लीजिए कोई कार है, पहला घंटा में, यहाँ पे एक लाइन में समझिए, ठीक है, उसको ए से देखिए बी तक जाना, इसकी दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। 1 घंटा चला, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ए से बी तक 1 घंटा चला गाड़ी, 1 घंटा चला। अगर दूरी तय किया कितना, 50 किलोमीटर, कितना तय किया, 50। फिर बी से लेके सी तक 1 घंटा चला, कई घंटा चला, और दूरी उतना ही चला, दूरी। फिर सी से लेके डी तक चला, 1 घंटा चला, फिर दूरी उतना ही तय किया। यानी समान समय में, का बाबू, समान समय में समान दूरी तय करता है कि ना। हर 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर चल रहा है तो क्या होगा आपका, एक समान चाल। क्या होगा, एक समान, मतलब एक साथ स्पीड से चल रहा है, एक ही स्पीड चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जाना आपको, और आपको तो आप 10 की स्पीड से, मान लीजिए 30 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं, हर समय 30 की स्पीड चला रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि अगर 30 की स्पीड चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चला रहे हैं आप, बराबर 40 स्पीड रखें, मान लीजिए 30 किलोमीटर रख लिए, इसे 30 की स्पीड गाड़ी कर दिए, ठीक है, तो वो 1 घंटा में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर, कितना चलेगा, 1 घंटा में 30 किलोमीटर। तो वो प्रत्येक घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा वो। अब कभी कम कीजिएगा, कभी बेसी कीजिएगा एक्सीलरेटर दे के, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, असमान चाल हो जाएगा, वो एक समान चाल नहीं होगा। एक समान चाल का मतलब है, अगर कोई अगर चल रहा है, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति, देखिए यहाँ साइकिल चलाते हुए उसको, कोई बूढ़े व्यक्ति जब साइकिल चलाता है तो स्पीड करता है, कम बेसी करता है, नहीं करता, वो आराम से बैठा है, चला रहा है अपना, एकदम देखिएगा समान समय और समान दूरी तय करता हो, नहीं करता होगा वो उसके हिसाब से। आप लोग में क्या, आप यंग है, थोड़ा थोड़ा यंग है ना, तो क्या करते हैं, कभी स्पीड भी करते हैं, कभी स्लो भी करते हैं, कभी ज़्यादा तेज स्पीड कर देते हैं, नहीं होता है। तो वो जो आपकी जो चाल है ना, वो क्या है, एक समान है कि असमान है, असमान है। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति चलाते, वो क्या चलाता है, समान चाल, एक समान चाल उसे कहेंगे। यानी आप समझ पा रहे हैं कि अगर पहला 1 घंटा अगर हम अपना गाड़ी चला रहे हैं, अगर 60 किलोमीटर की दूरी तय किए, फिर वहाँ से अगर फिर 1 घंटा चलें, फिर अगर 60 किलोमीटर दूर तय करते हैं, इसका मतलब मेरा चाल क्या है, एक समान है। फिर वहाँ से 1 घंटा चलते फिर 60 किलोमीटर, फिर वहाँ चलते फिर 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो क्या है चाल, चाल क्या है, एक ही है, तभी तो चाल एक ही रहेगा। अगर आपका स्पीड वही रहेगा जो शुरू से है, तो कभी भी आपका दूरी कम नहीं होगा, चाहे बेसी नहीं होगा। जितना अगर 1 घंटा में तय कीजिएगा, उतना ही अगले घंटा में समय तय कीजिएगा, उतना ही समय में उतना ही दूरी तय कीजिएगा, फिर अगले उतना ही समय में उतना ही दूरी तय कीजिएगा, तो वही क्या हो जाता है आपका एक समान चाल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप साइकिल की स्पीड रखे हैं 20 के, कितना रखे हैं, 20 की स्पीड रखे हैं, यानी अगर 20 किलोमीटर जो स्पीड रखे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वही आपका सामान्य चल रहा है वो 20, जैसे मतलब आपकी साइकिल की स्पीड है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आप हर 1 घंटा में अगर आप इतना ही स्पीड चलाते हैं ना, तो दूरी 20 किलोमीटर तय कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। 1 घंटा चलते कितना तय कीजिएगा, 20 किलोमीटर, फिर अगला 1 घंटा तक कितना चलेगा, 20 किलोमीटर, नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर पहला घंटा में मेरा गाड़ी जो है 50 किलोमीटर चला, फिर अगला घंटा फिर चले 1 घंटा चलता, फिर चला कितना, 50 किलोमीटर, मतलब हर एक समान समय में एक ही दूरी तय करती है, मतलब समान दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। याद होगी आप लोग को, है ना। जहाँ समान समय असमान दूरी हो उसे क्या कहेंगे, एक समान चाल। बोलिए आप लोग, जहाँ समान समय असमान दूरी हो उसे क्या कहेंगे, एक समान चाल। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन क्या आप लोग का है, जब कोई वस्तु, ठीक है यहाँ तक ना, समान समय में, देखिएगा, समान समय में असमान दूरी तय करता हो उसे क्या कहते हैं, असमान चाल। एग्जाम्पल समझिएगा,
ए से इसको बी तक जाना है, कहाँ जाना है बाबू रे? तो 1 घंटा चला, 1 घंटा में चला मान लीजिए 50 किलोमीटर, कितना चला? 50 किलोमीटर। फिर 1 घंटा चला बी से लेके सी तक, कितना चला? 1 घंटा चला, लेकिन अगले बार 60 किलोमीटर चल दिया। क्या कर दिया? 60 किलोमीटर चल दिया। फिर 1 घंटा चला सी से लेके डी तक, कितना चला? 1 घंटा चला, लेकिन दूरी कितना तय किया? मान लीजिए 55 किलोमीटर। आपको देखने से क्या लग रहा है? यहाँ पे आपको देखने से क्या लग रहा है बताइए? दोनों चीज़ देख कर, इसमें दूरी को भी देखिए और समय को भी देखिए, आपको क्या देखने में क्या लग रहा है बोलते? है ना, माने दूरी क्या है, कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जा रहा है, कि ना? जैसे देखिए 1 घंटा में कितना चला? पहला बार 50 किलोमीटर, फिर जैसे ही फिर 1 घंटा चला तो फिर कितना चल गया? 60। फिर अगला बार चला रहे थे, कितना चल गया? 1 घंटे में 55। यानी कि मेरा जो दूरी है ना कभी कम कभी बेसी, कभी अधिक कभी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसे क्या कहेंगे? असमान चाल। असमान, अ माने समान, असमान मतलब समान नहीं, बराबर नहीं। जो मेरा स्पीड है, तो ऐसे ही बताइए, पहले बार अगर 1 घंटा में हम 50 किलोमीटर चलते हैं, अगले बार अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलते हैं, तो क्या आपका चाल में कमी बेसी नहीं होगा? अच्छा बताइए, 1 घंटे में पहले बार कितना चले? 50 किलोमीटर, अगले घंटे में कितना चले? 60 किलोमीटर। बताइए आपका स्पीड कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पहला आप स्पीड से चले हैं 1 घंटा में, तो चले हैं 50 किलोमीटर, लेकिन जैसे फिर 1 घंटा चलते कितना चल दिए? 60 किलोमीटर। इसका मतलब कुछ ना कुछ अपना स्पीड का होंगे, बढ़ाए होंगे ना? फिर देखिए, फिर 1 घंटा में कितना चले? 55 किलोमीटर, मतलब इससे कुछ कम कर दें स्पीड यहाँ पे। तो यहाँ पर चाल क्या हो रहा है? चाल एक समान दिखाई दे रहा है आपको? चाल कभी ज़्यादा तो कभी कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम ही नहीं हो रहा है, यानी असमान चाल। ये क्या है? असमान चाल। बस समझ में गए? यही रहता ना, 1 घंटा 50, फिर अगले घंटे 1 घंटे में 50, फिर 1 घंटे में 50, फिर 1 घंटा 50, तो ये क्या है आपका? एक समान चाल। यहाँ पे 2 घंटा में 50 किलोमीटर, फिर 2 घंटा में 60 किलोमीटर, फिर 2 घंटा में 3 किलोमीटर, फिर 2 घंटा में 80 किलोमीटर। ये क्या है? असमान चाल। बात समझ में आ रही है आप लोग को? एक समान चाल और असमान चाल के बारे में। कोई यहाँ तक आप लोग को दिक्कत है तो बोलिए बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखेंगे भाई मेरे हम लोग, त्वरण क्या है? क्या क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? आप लोग क्वेश्चन रहेगा त्वरण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? देखें एक्सलेटर, मोटरसाइकिल का एक्सलेटर नहीं देखते हैं? अभी 5 मीटर, अभी 10 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगला 10 सेकंड में फिर 20 मीटर चलेगा। स्पीड जितना धीरे धीरे चलेगी स्पीड होता है गाड़ी, होता है कि नहीं स्पीड? तो ये क्या हो रहा है पता है? क्या हो रहा है? ये हर समय पता है क्या हो रहा है? हर समय चाल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है चाल में परिवर्तन? आप दिए एक्सलेटर, धीरे 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 आपका क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, समय क्या लगेगा? कम लगेगा, अभी हाँ नहीं लगेगा। अब शुरू गाड़ी स्टार्ट किए हैं, चले हैं, स्टार्ट किए हैं, तो स्लो रहता है कि नहीं रहता? स्लो रहता है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है? स्पीड बढ़ता है, यानी कि हर सेकंड क्या होता है? स्पीड बढ़ते जाता है। हर सेकंड कभी कभी घट भी जाता है। एक वेग जब घटते उसे बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। मंदन मतलब, मंदन का मतलब मंद, मंद मतलब होता है धीमा, है ना, कम। तो त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। फिर सुनिए, लिखते हैं, ठीक है यहाँ तक ना? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? याद कीजिए, किसी वस्तु के वेग मतलब वेलोसिटी, चाले होता है वेग, ये तो चाले ना है वेग, है ना? एगो चाल होता है, वेग होता है। वेग मतलब क्या होता है? चाल होता है। चाल किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पे प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। बात समझ आया आप लोग को? त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सलेटर। क्या होता है? एक्सलेटर, समझ, उसी बोलते हैं त्वरण। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन,
वेग मतलब चाल, समझ पा रहे हैं ना? वेग मतलब चाल। परिवर्तन मतलब बदलाव, कभी कम कभी बेसी, कभी बढ़ गया, एक समय अंतराल के बाद बढ़ते गए, उसे क्या कहेंगे? परिवर्तन। तो देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के में परिवर्तन के दर को, किसी वस्तु के फिर से बोलते हैं, किसी वस्तु, सुनिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, ऐसे क्या देख रहे बाबू? फिर से बोलते हैं, वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। याद हो गया? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। देखिए त्वरण में दो चीज होता है। ठीक है, एक होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। एक होता है अंतिम वेग, मतलब जो स्टार्ट की है प्रारंभ में उसकी चाल क्या है। ठीक है, एक क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम में स्पीड कितना है, अंतिम चाल आपकी कितनी है, स्पीड कितनी है, अंतिम वेग कितना है। तो एक होता है आपका प्रारंभिक वेग। ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक चीज है। यहाँ पर कुछ समय आपको समझाए बाबू, जगह है, देखिए लिख देना। बाबू प्रारंभिक वेग को किससे सूचित किया जाता है? यू से। प्रारंभिक वेग को किससे सूचित किया जाता है? यू से। ये हो गया कच्ची प्रारंभिक वेग। क्या हो गया? एक होता है अंतिम वेग। क्या होता है? इसको करते हैं किससे? भी से। किससे? भी से। प्रारंभिक वेग को किससे सूचित किया जाता है? यू से। अंतिम वेग को भी से। इसको एकदम याद रखिएगा शुरू से अंत तक, जब तक फिक्स नहीं खत्म हो जाता है। देखिए त्वरण का सूत्र क्या होता है बताते हैं, लिख दे बाबू यहाँ पे, लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना? वेग में है नहीं, ठीक है, सुनिए खाली क्या है? वेग में परिवर्तन बटे में समय था। ठीक है ना? वेग में परिवर्तन बटे में समय। मतलब वेग में परिवर्तन मतलब परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? परिवर्तन मतलब बदलाव, बदलना। मतलब वेग में परिवर्तन कब कब बहुत देखा जाता है? एक शुरू में देखा जाता है, प्रारंभिक चाल क्या है, प्रारंभिक वेग कितना है, एक अंतिम वेग कितना है। देखिए इसको अगर आप लिखिएगा अगर, तो कैसे लिखिएगा? सूत्र में संकेत में कैसे लिखिएगा? वेग में परिवर्तन है। वेग दो तरह से होता है, कौन कौन? प्रारंभिक वेग एक का होता है, अंतिम वेग होता है ना? बताइए, इसको लिखने का तरीका होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, चाहे प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, u माइनस भी बटा टी, है ना बाबू? कि भी माइनस यू होता है त्वरण का, u माइनस भी बटा टी, u माइनस भी बटा टी। u मतलब क्या होता है जी? भी माने, हाँ, यानी बताइए त्वरण बराबर क्या होगा? यार छोड़ो ना। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक वेग से किसे लिखते हैं? यू से। अंतिम वेग को भी से। बताइए त्वरण बराबर क्या होता है? यू माइनस भी बटा टी। याद रखिए एक और चीज बताते हैं आपको, त्वरण को किससे सूचित किया जाता है बाबू? त्वरण को है, नहीं नहीं नहीं, ए से, क्योंकि ए से होता है ना एक्सेलरेशन। त्वरण को ए द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब देखो बाबू यहाँ से लिखिएगा, सुनिए,
है ना। देखो बाबू, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, लग गया, मत लगा कीजिए, बेकार के पीट देंगे, रो देगा तू लोग दोनों, चल जाएगा घर पे, दोनों को पीटेंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, क्या कीजिएगा? पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, और क्या लिखिएगा? इसे, क्या लिखिएगा? इसे मतलब त्वरण को, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। लिखना आएगा आप लोग को। कहाँ से बोले लिखने के लिए? कहते हैं कि नीचे पैराग्राफ चेंज कीजिए, क्या लिखिएगा? इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या नीचे लिखिएगा? प्रारंभिक वेग बराबर यू, अंतिम वेग बराबर भी। फिर नीचे फॉर्मूला लिख लीजिएगा। त्वरण बराबर क्या होता है? बताइए, त्वरण बराबर क्या होता है? हाँ, या फिर कहिएगा u माइनस भी बटा टी, यू माइनस भी बटा टी, है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप लिख दें। देखिए, a बराबर u माइनस भी बटा क्या हो गया फार्मूला आपका? टी। ये किसका फार्मूला है? त्वरण का। किसका है? त्वरण का। कोई दिक्कत? आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, उतारिए। बाबू देखिए, ये u माइनस भी है ना बाबू, ये गलत है, यू पहले भी होगा। क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, चाहे वेग में परिवर्तन बटा में समय। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं तो चलिए उतारिए, नोट कीजिए।